रंगीला नगर में सब कुछ शांत था, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा सा टुंग टुंग गांव में घुस आया। उसे देखते ही लोग इधर उधर भागने लगे। टुंग टुंग उन्हें पकड़ पकड़ कर मार रहा था। गांव वालों के बीच अफरा तफरी मची हुई थी और वह विशाल टुंग टुंग जोर जोर से हंस रहा था। उधर दूसरी तरफ एक छोटे से खेत में सुपर राय बैठा हग रहा था। राय स्टार ने कहा, सुबह सुबह खेत में हगने का मजा ही कुछ और है। तभी उस खेत का मालिक आ गया। राय स्टार उसे देखते ही बिना पिछवाड़ा धोए वहां से भागा। खेत से हरा निकलते ही उसने देखा बहुत सारे लोग घरों से भाग रहे थे, मानो उनके पीछे कोई राक्षस पड़ गया हो। राय स्टार ने उनमें से एक से पूछा, क्या हुआ भाई, भूत देख लिया क्या? उस लड़की ने कांपते हुए कहा, नहीं, मगर वो चीज किसी भूत से कम भी नहीं। और फिर उसने पूरी बात बताई। आज सुबह अचानक हमारे गाँव में एक बड़ा सा टुंग टुंग घुस आया। उस टुंग टुंग के बच्चे ने पहले लोगों को मारा, फिर जो बचा उसे अपने जैसा बना दिया। अब पूरा गांव टुंग टुंग ही टुंग टुंग हो गया है। तुम्हें हमारे गांव को बचाना होगा राय स्टार। राय स्टार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस टुंग टुंग को कैसे रोका जाए। तभी उसके दिमाग में एक आदमी का ख्याल आया, उसका दोस्त प्रोफेसर मिठा, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। राय स्टार ने जल्दी से अपना सुपर सूट पहना और सुपर बाइक लेकर प्रोफेसर मिठा की लैब पहुंच गया। लैब के बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर भयानक तबाही मची हुई थी। गाड़ियां जल रही थी, लोग तड़प रहे थे और प्रोफेसर मिठा पागलों की तरह नाच रहे थे। राय स्टार ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारा। प्रोफेसर होश में आए। राय स्टार बोला, क्यों रे मिठे, कौन सा गंजा फूंक लिया था? प्रोफेसर मिठा ने कांपते हुए कहा, क्या बताऊं भाई, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर वे सब बताने लगे। कल सुबह की बात है, मैं पास के जंगल में कुछ जरूरी काम से गया था। वहाँ मेरी नजर एक अजीब सा दिखने वाले पेड़ पर पड़ी, जो पूरा सफेद था। जैसे ही मैं उसके पास गया, वह हिलने लगा। मुझे अचंभा हुआ, पर दिमाग में एक आइडिया आया। मैं उसे गाड़ी में डालकर लैब ले आया। लैब में मैंने उस पर कई एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक कर मैं सो गया। रात में अचानक वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और फिर उसने इंसान का रूप ले लिया। वो टुंग टुंग अजीब सी हंसी हंस रहा था। फिर उसने अपनी जेब से स्मोक बम निकाला, पूरी लैब में फेंक दिया और भाग गया। सुपर राय सब समझ गया। उसने प्रोफेसर मिठा से पूछा, अब उपाय बताओ। प्रोफेसर बोले, तुम्हें फिर से जंगल जाना होगा और वहाँ का एक सूखा काला पेड़ ले आना होगा, उसी से इसका इलाज बनेगा। सुपर राय तुरंत बाइक लेकर जंगल पहुंचा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो काला पेड़ मिल गया। वह उसे उठाकर लैब पहुंचा। प्रोफेसर मिठा ने उस पेड़ से एंटीडोट तैयार किया और सुपर राय को देते हुए कहा, इसे जाकर टुंग टुंग के सामने इस्तेमाल करना। सुपर राय बाइक लेकर तेजी से गाँव पहुंचा। वहाँ अब भी वह बड़ा सा टुंग टुंग लोगों को मार रहा था। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन टुंग टुंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टुंग टुंग का आतंक देखकर राय स्टार घबरा गया। उसने जल्दी से प्रोफेसर की दवाई खुद ही पी ली और अचानक सुपर राय भी उतना ही बड़ा हो गया जितना टुंग टुंग। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ गांव का सबसे बड़ा खतरा और दूसरी तरफ उसका एकमात्र रक्षक सुपर राय स्टार।